ये देखते हैं साइकोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 1। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है किसका? ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रहार का। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त ऐसे अति हो गया फोटो खींचने में। 2 का देखते हैं। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। अस्वह क्या है? तो अस्वह का आंसर हो जाएगा ए। अस्वह अपने बारे में विश्वासों, भावों और अनुभवों को बतलाता है। ठीक है। आइए, फोटो अथी हो गया, अब इसमें देखिए साफ दिख रहा है ना। आइए, प्रश्न 4 में देखते हैं। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दर्शन शास्त्र का। ठीक है। प्रश्न 5 में बात करते हैं। कठोर व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डी, व्यक्ति। ठीक है। व्यक्तित्व है, व्यक्ति नहीं। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। प्रश्न 6 में फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मनोत्गात्मक मॉडल। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 7 में बात करते हैं। सामूहिक अचेतन की अवधारणा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मनोग्रंथि। ठीक है। चलिए प्रश्न 8 में बात करते हैं। सेडन के अनुसार व्यक्ति के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 4 प्रकार। ठीक है। चलिए प्रश्न 9 में बात करते हैं। एग्रोफोबिया का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भीड़ भाड़ वाली जगह से डरना। ठीक है, से डरना। ऑप्शन 10 में देखता है। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फ्रायड से। ठीक है। चलिए 11 से बात करते हैं। व्यक्तित्व किस शब्द से बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पर सोना से। ठीक है, पर सोना से। प्रश्न 12 में बात करते हैं। व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कार्ल युग। ठीक है। चलिए 23 में बात करते हैं। MMPI यूनिवर्सिटी किसने विकसित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हाथवे तथा मैकियन। ठीक है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए एक बार 14 में देखते हैं। जो व्यक्ति बहुत हंसमुख या सामाजिक एवं बातूनी होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बहिर्मुखी। प्रश्न 15 में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व शील गुण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रभुत्व। ठीक है। चलिए प्रश्न 16 में बात करते हैं। जो आत्म परिवार और सामाजिक संबंधों को महत्व देता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संबंध आत्मक। क्या होगा? संबंध आत्मक। ठीक है। चलिए इसका 17 का देखते हैं। बच्चे में स्व विकास किस आयु में होने लगा? तो इसका सही आंसर हो जाता है 2 वर्ष में। प्रश्न 18 में बात करेंगे। किसका अभिप्राय अपने व्यवहार का संगठन और योग्यता की जांच से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आत्म अनुदेश के। ठीक है। चलिए 17 18 हो गया। 19 में बात करते हैं। कहता है 19 में देखिए क्या कहेगा। 19 में कह रहा है कि किस आत्मा को स्पष्टीकरण दूसरों के संबंध में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संबंध आत्मक आत्म में। ठीक है। 20 में देखते हैं। व्यक्तित्व के शीतल गुण उपागम के अग्रणीय मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो गया आर्ट पोर्ट को। ठीक है, आर्ट पोर्ट को। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अधिगम के सिद्धांत पर। ठीक है। 22 में बात करते हैं। निम्नांकित में किस व्यक्तित्व को नैतिक कमांडर कहा गया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्राह्म के। ठीक है। प्रश्न 23 में बात करते हैं। मनोविश्लेषण पर विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फ्रायड के। चलिए 24 में बात करें। निम्नलिखित में से कौन आनंद नियम को निर्देशित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इदम के। इदम है ना। चलिए क्या नंबर है? 25 नंबर। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम कौन था? तो इसका सही आंसर हो गया सी, मनोविश्लेषणात्मक उपागम। ठीक है। 26 में बात करते हैं। एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो गया सी, ऊंचाई से डरना। प्रश्न 27 में बात करते हैं। किसने कहा जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारक है? तो इसका सही आंसर हो गया डी, एडयर ने। ठीक है, एडयर ने। इसका सही 28 में निम्नलिखित में से कौन युग्म के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो गया बी, एंड्रोमार्फी। ठीक है, क्या हो गया? एंड्रोमार्फी। प्रश्न 29 में बात करते हैं। संवेगात्मक अहम
से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आत्म संप्रयत्त के। ठीक है, 30 में बात करते हैं किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना, उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आज्ञा पालन का। ठीक है, चलिए 31 का स्ट्रेटस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्ट्रिक्टस। निम्न में से कौन पर्यावरणीय प्रतिवायु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भूकंप का। ठीक है, चलिए किसका हो गया था, तो भूकंप का। चलिए 29 में बात करते हैं, कहता है 33 में प्रतिवायु का नकारात्मक पहलू क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी डिस्ट्रेटस। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। प्रश्न 34 में बात करते हैं सामान्य अनुकूलन संरक्षण में अवस्था क्या है, तो इसका सही हो जाएगा 3। ठीक है, प्रश्न 35 में बात करते हैं प्रतिवायु की संज्ञात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जारस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 36 में बात करते हैं, 36 में हंस से यश ठीक है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी तनाव से। 37 निम्न में से कौन प्रतिवायु का स्रोत नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए चिंता से। ठीक है, 38 का सामान्य अनुकूलन संरक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए परिशांति अवस्था के, परिशांति अवस्था के। 39 के देते हैं प्रतिवायु की विपरीता अवस्था कौन कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी शिथिलीकरण। ठीक है, 40 में देखते हैं सचेत प्रक्रिया प्रतिरोध परिशांति तीनों सरण किसकी अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी GAS। ठीक है, चाहिए 41 का देखते हैं तनाव के कोई कारण होते हैं जिसे तनाव उत्पन्न होता है उन्हें कहा जाता है क्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अनुकरण। ठीक है, आइए बात करते हैं 42 में। 42 में देखते हैं तनाव संचार प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन एवं विकास किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मीचेन बॉम। ठीक है, बात करते हैं आगे। फोर्टी थ्री की बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी भूख कम लगती है। 44 में बात करते हैं मानसिक बीमारी के वर्गीकरण को नवीनतम पद्धति क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, 45 में बात करें निम्न में से कौन असामान्यता का प्रकार नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मनोविकृति। ठीक है, चलिए हैं पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फिलिप के। ठीक है, 47 के बाद निम्नलिखित में से कौन बुलिमिया विकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भोजन विकार। 48 में बात करते हैं DSM-IVTR में कितने आयाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 5। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं 49 में देते हैं सामान्य और सामान्य तथा श्रेष्ठ के केवल अंतर होता है क्या, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मात्रा का। चलिए 50 में बात करते हैं असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में अंतर होता है कौन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मात्रा का। ठीक है, चलिए तो 51 में देखते हैं डाउन संरक्षण का एक प्रकार है क्या, तो इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा मानसिक दुर्बलता के। ठीक है, मानसिक दुर्बलता के। 52 में देखते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है क्या, सी अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी। ठीक है, चलिए 53 में देखते हैं असामान्य विज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सिगमंड फ्रायड। ठीक है, 54 में देखते हैं मनोविद्यता के संबंध में सर्वप्रथम कौन अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मोरेयस ने। ठीक है, चलिए 55 में शारीरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रभाव किस तत्व या शक्ति का पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी शारीरिक बनावट का। ठीक है, चलिए 55 हो गया। 56 में बात करते हैं ये मनोविद्यता किस प्रकार का मानसिक रोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जटिल। ठीक है, 57 में बात करते हैं उत्पीड़न भरमाशक्ति एवं लक्षण है किसका, सही आंसर हो जाएगा बी मनोविद्यता का। ठीक है, किसका, मनोविद्यता का। आगे देखते हैं 58 में किसमें, अरे
58 में देखते हैं काय रूप विकार संबंध है किससे? ऑप्शन ए से, शारीरिक समस्या से, ठीक है। और बात करते हैं किसमें, 59 में, किस मनोवृत्ति की चिकित्सा में विद्युत घात का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अवसाद का, ठीक है। चलिए, और 60 में बात करने निम्नलिखित में से दुर्भित का लक्षण है किसे? ए से, पेट में विकार से, ठीक है। चलिए, 61 में बात करते हैं आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जीवन की अस्थिरता का, ठीक है, जीवन की स्थिरता का। 62 में बात करते हैं मन स्नायु विकृति के रोग का मनोवैज्ञानिक लक्षण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भय से, ठीक है। 63 से, निम्न में से कौन मादक द्रव्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कॉफ़ी से, ठीक है। चलिए, डिटेल्स में नहीं बात करेंगे, ये वीडियो तो लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। वायरस क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पैथोजेन, ठीक है। 65 में देखते हैं द्विध्रुवी मनोविकृति के कितने प्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, ए, ठीक है, ऑप्शन ए 2, ठीक है। चलिए, 66 में बात करते हैं, क्या कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डेसीबेल में, ठीक है। 67 में पर्यावरणीय समस्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। और जोन परत, बी में है अम्लीय वर्षा और सी में है रेगिस्तान, ये सब हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं 68 में, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 5 जून को। कब? तो 5 जून को, ठीक है। चलिए, 69 में बात करते हैं जीवन की गुणवत्ता को खराब बना रहे हैं कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शोर, ठीक है। 70 में देखते हैं जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पीलिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए, 71 में बात करते हैं भीड़ का व्यवहार है किसे? ऑप्शन ए हो जाएगा अविवेकी से, ठीक है। 72 से बात करते हैं केरी मैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आज्ञा पालन का, क्या आज्ञा पालन का, ठीक है। चलिए, 73 के बात करते हैं सामाजिक प्रभाव की कौन एक प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुपालन, ठीक है। चलिए, 74 में अनुपालन सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष का मध्य, ठीक है। चलिए, इसमें बात करते हैं 75 में, निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, परिवार का। बात करते हैं 76 में, तो कोई ने समूह को कितने वर्गों में बांटा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 में, ठीक है। चलिए दोस्त, इस वीडियो से परेशान नहीं हो क्योंकि जल्दीबाजी में आपको लंबा वीडियो ना हो जाए, इसे ये बनाते हैं, ठीक है। 77 में बात करते हैं धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक समूह का। 78 में बात करते हैं निम्न में से कौन समूह संरचना का घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रतिष्ठा का, ठीक है। आइए 59 में बात करते हैं किसी समूह के लिए व्यक्ति को यों की संख्या कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, 80 में बात करते हैं, देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन द्वितीय समूह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही विद्यालय, 2 में हो जाएगा राजनैतिक दल और सी में हो जाएगा औद्योगिक संगठन, ठीक है। दोस्त, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नए वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।